हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे मिनी मॉक टेस्ट को। आज मैं आपके सामने मिनी मॉक टेस्ट नंबर 20 लेकर आया हूँ और इसमें फिर से पहले की तरह हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग और हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास नंबर 20 की मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और लगभग सारे के सारे क्वेश्चन वही होंगे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने की। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं ला रहा हूँ। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स। देखिए इन क्वेश्चंस को मैंने कई बार आपके सामने डिस्कस किया है। अगर आप लगातार हमारे वीडियोस देखते रहते हैं और बहुत आसान, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 cos थीटा और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि x की पावर m प्लस वन अपॉन एक्स की पावर m क्या होगा, x की पावर m प्लस वन अपॉन एक्स की पावर m क्या होगा, तो ये आपका हो जाता है 2 cos m थीटा। मतलब जो भी इसकी पावर में लगा होगा वो आप इस थीटा के साथ में मल्टीप्लाई में लिख। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको दिया यही गया है, लेकिन m की जगह आपको क्यूब दिया गया है, यानी कि यही 3 आप लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 2 cos 2। याद रखिएगा, बिल्कुल जो रूल मैं बता रहा हूँ बढ़िया रूल है, सभी लोग इस चीज को याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई है, तो एक्स का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई, तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। क्या लिखा हुआ है, पाई। एक्स का मान बताना है। देखिए कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स। एक साइन इनवर्स एक्स बाहर करेंगे और वो साइन इनवर्स एक्स एक कॉस इनवर्स सीधे बन जाएंगे पाई बाई टू इक्वल टू पाई। इस पाई बाई टू घटा देंगे तो 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपका पाई बाई टू बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज पाई बाई एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई सिक्स साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1। यस, इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि cos 15 डिग्री माइनस का sin 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1/√2, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है -1/√2। इस तरीके से आपको दिया गया है, ठीक है ना। देखिए कैसे करें। देखिए सबसे पहले तो cos 15 जो लिखा हुआ है ना, cos 15 डिग्री माइनस का sin। cos 15 डिग्री को आप sin 75 भी लिख सकते हैं, देखो पता होगा कि cos 15 बराबर है और sin 75 की वैल्यू होती है √3 प्लस 1/2√2, जबकि sin 15 की होती है √3 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे नीचे अपॉन में 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1 माइनस रूट प्लस 1। ये से ये कट जाएगा, ये 1 ऐड हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2/2√2। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/√2। तो आंसर इसका ए करेक्ट होगा 1/√। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समित संख्या -1 प्लस i√3 का पूर्णांक। मतलब आर्ग्यूमेंट बताना है -1 प्लस i√3 का। देखिए कैसे हम लोग इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं हम लोग।
देखिए क्रमिक संख्या आपको z बराबर दी गई है, कह सकते हैं -1 प्लस i√3, ठीक है ना। इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अगर इसको कंपेयर कराते हैं हम लोग z बराबर x प्लस आई वाई से, तो y इज इक्वल टू हमें √3 मिलता है, x इज इक्वल टू -1, इस पे मॉड लगा होता है tan इनवर्स √3 हो जाएगा। tan में √3 वैल्यू होती है 60 की, जिसको 5 से, क्योंकि ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है यहाँ, और यहाँ पे एंगल होता है पाई माइनस पाई, आपने माइनस करना है पाई बाई, तो आपको आ जाएगा यहाँ क्वेश्चन का आंसर 2π/3, या हम लोग लिखना चाहें तो 120 डिग्री भी लिख सकते हैं। आंसर इसका होगा 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के मूलों का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल यानी कि उसके रूट्स की बात की जा रही है। चलिए इस इक्वेशन के पहले हम लोग रूट्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इक्वेशन आपको दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के मूलों का गुणोत्तर माध्य। अगर मैं इनके मूलों की बात करूं तो इनके मूल अगर अल्फा बीटा है, सम ऑफ रूट्स आपका आ जाएगा 18, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा आपका 9, आ जाएगा सम ऑफ रूट्स 18 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका आ जाएगा 9, ठीक है ना। आपसे कहा गया है यहाँ पे कि मूलों का गुणोत्तर माध्य। देखिए अगर हमें पता है अगर एक मूल अल्फा है और एक बीटा है, तो इसका जो गुणोत्तर माध्य होगा dm, वो होगा अंडर रूट अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान आपने 9 निकाल लिया है, ये आप 9 यहाँ रख दीजिए, तो 9 का वर्गमूल ले लीजिए, 3 इनका गुणोत्तर माध्य होगा। ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ABC समांतर श्रेणी में है, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस AC का मान क्या होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। ABC AP में है, तो ABC अगर AP में है तो कोई भी आप नंबर मान लीजिए जो AP में है। मैं 1 2 3 मान लेता हूँ, ठीक है ना। और मान निकालना है हमें a माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो a की जगह आपका 1 है, c की जगह आपका 3 है, और होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 4 का, a कितना है 1 और सॉल्व, ऊपर आ जाएगा -2 यानी 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, आंसर आएगा 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कुछ नहीं करना, आपको केवल वैल्यूज ऐसी लेट कर लेनी है जो एपी में। जरूरी नहीं कि आप 1 2 3 माने, आप 3 4 5 मान सकते हैं, 5 6 7 मान सकते हैं, 10 11 12 मान सकते हैं। बस कैलकुलेशन उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। छोटी वैल्यू मानेंगे कैलकुलेशन आसान होगी, जल्दी कर लेंगे आप। ये अंतर आएगा और कुछ नहीं अंतर है, बाकी आंसर दो सबसे एक ही आना है आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x माइनस 1/2x की होल पावर 8 के विस्तार में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। x माइनस 1/2x की होल पावर 8, क्वेश्चन लिखा है x माइनस 1/2x होल पावर 8, एक्सपेंशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये पता करते हैं कि आखिर ये जो एक्स स्क्वायर है ये इसके किस पद पर आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप सभी को पता होगा, हम लोग ए एक्स की पावर p प्लस माइनस बी अपॉन एक्स की पावर क्यू की होल पावर एल से इसको कंपेयर कराते हैं, और फिर हम लोग आर का एक्स की पावर जेड का कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। आर का मान जो होना चाहिए वो होना चाहिए एन पी माइनस जेड अपॉन पी प्लस क्यू। आप सभी ने पढ़ा होगा, और अगर आप मेरे लेक्चर्स लगातार देखते रहते हैं तो वहाँ पे मैं आपको ये बताता ही, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का निकालना है तो एन आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 8 और ये पी,
ये r बराबर आ जाएगा 8 माइनस जेड अपॉन टी प्लस टू, दोनों पे 1 1। यहाँ आ जाएगा 6/2 3। तो आपको चौथा पद निकालना है, बस चौथा पद निकाल लीजिए या 3। r का मान 3 है ना, पद का मान हमेशा r के मान से एक ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 4 लिखा। 8c3 यहाँ पे क्योंकि हमें x नहीं बताना है, क्योंकि x स्क्वायर के कॉम्पोनेंट में x की कोई जरूरत नहीं है। केवल और केवल आप जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको ले लीजिए, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1/2 मिल रहा है, इसलिए हमें इसे लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 8 से 3 का मान होगा 8, ऊपर लिख देता हूँ मैं। 8 से 3 का मान होगा 8 7 6/6 का फैक्टोरियल, और इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का 1/8 ये कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा। -7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 11 12 13 12 13 14 13 14 15 एक डिटर्मिनेंट दी गई है, इसका सोल्यूशन आपको बताना है क्या होगा, क्या आएगा इस डिटर्मिनेंट का मान। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। 11 12 13 12 13 14 और 13 14 15। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो दिया है 11 12 13 12 15 तरीके से दिया गया है। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इसमें माइनस कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा आपका 2, है ना, और इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, फिर यहाँ पे इसको माइनस 1 आएगा आपका। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इससे 2 कॉमन भी ले लेता हूँ ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। और अगर डिटरमिनेंट की कोई भी रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो उसका मान 0 हो जाता है। इसलिए इन दो मैंने किया क्या, ये समझ पा रहे हैं आप, मैंने इसको इससे माइनस किया और इसको, तो उस केस में इसका मान क्या हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये मैट्रिक्स से है कि यदि a बराबर 4 2 3 4 है, तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। लिखा हुआ है a बराबर लिखा है 4 2 3 4 तरीके, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है कि डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए का मान क्या है, जो कि होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n, जहाँ पे n ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि डिटरमिनेंट ए। तो इसका डिटरमिनेंट आएगा, वही इसका आंसर होगा। चलिए इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 -6 10, बस यही 10 ही इसका डिटरमिनेंट है, यही आंसर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि sin x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 2, तो साइन की पावर n प्लस कॉसेक की पावर n x की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। अब तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी में भी आते हैं, ठीक है ना, और डिफेंस में तो आते ही है। आपसे पूछा गया है कि साइन की पावर n, मतलब कॉमन क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है, इतना आसान है। अगर आप समझ नहीं पाओगे तो फिर गलतियां करोगे। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 2 दिया है, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, और यहाँ पे ये देखना है कि मैं एक्स की वैल्यू क्या रखूँ जिससे मुझे ये 2 मिल जाए। तो अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर 90 रख दें तो आपको 2 मिल जाएगा। साइन 90 प्लस कॉसेक 90 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। यही 1 की पावर एन यहाँ होगा, 1 की पावर एन यहाँ होगा, वैल्यू 2 रहेगी। इसका आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोग की जो क्लासेस हैं, हमारी जो क्लासेस हैं यहाँ पर तो चल ही रही हैं,
इसके साथ साथ अनअकैडमी पर एक नया बैच हमारा आ रहा है, आज से ही आ रहा है, ठीक है ना। अरिहंत नेवी बैच, यानी कि 20 तारीख से आपका ये बैच आ रहा है, अरिहंत नेवी डिटेल बैच कोर्स 2000, ठीक है ना। इसमें हम लोग पूरी डिटेल पे चर्चा करेंगे नेवी के लिए, जिसमें आपको जीके, इंग्लिश और मैथ, फिजिक्स सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहें तो जल्दी से ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और इसे आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, एयरफोर्स नेवी कैटेगरी में। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एनडीए के लिए, तो उनके लिए एक अच्छा ऑफर है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ऑफर्स ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर एनडीए। अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उन्हें आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है अनअकैडमी पर, और अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। और ये ऑफर आपका केवल केवल 3 दिन के लिए है, 19, 21 और 20, यानी 19, 20, 21। तो अच्छा ऑफर है, जल्दी से जल्दी इसका बेनिफिट लीजिए आप लोग। इसके बाद एक ऑफर और चल रहा है, एक्सक्लूसिव ऑफर है ये, कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको 12 महीने के लिए एसएसडी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑफर है, आप इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से ही इसे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और लाभ उठाइए इस बैच का। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे अब एंड करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अपने नए मॉक टेस्ट में, नए मिनी मॉक टेस्ट नंबर 21 में। अभी के लिए यहीं तक, थैंक यू।